प्रीवियस क्लास में हम लोग ने 3 थ्योरम जो है समझी थी। आज के क्लास में हम उनके आगे की थ्योरम्स को जानेंगे, उनकी आगे की प्रमेयों को जानेंगे। तो आज जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि अगर देखिए हमें 10th और 11th में एक चीज़ बताया गया है कि अगर हमें साइन थीटा क्या हो 3/5 गिवन हो और हमको अदर टी रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, अदर टी रेशियो, ठीक है ना। तो हम अदर टी रेशियो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना जानते हैं। अगर साइन थीटा हमारे पास 3/5 हो तो हम अदर टी रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमारे पास साइन है, अब हमको अदर टी रेशियो की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। जैसे साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसिक। अगर साइन थीटा मेरे पास 3/5 है तो कॉसिक तो मैं तुरंत पलट के निकाल सकता हूँ कि नहीं, बताओ। ये आया होगा समझ में। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। अगर साइन थीटा आपका 3/5 है तो कॉसेक 5/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो बचा कौन, कॉस। अगर कॉस निकाल दें तो कॉस को पलट देंगे तो सेक आ जाएगा। अगर टैन निकाल दें तो टैन को पलट देंगे, क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं ना। तो आज का जो क्लास है इसी से रिलेटेड है। जो 10th और 11th में जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ओके। तो देखिए अगर आपके पास साइन थीटा 3/5 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ना। साइन देखिए फार्मूला में कहाँ से लेना होता है, सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का से। अगर हमें 1 टी रेशियो गिवन हो, अगर हमें 1 टी रेशियो गिवन हो, अगर हमें 1 टी रेशियो गिवन हो, अदर टी रेशियो की वैल्यू चाहिए हो तो हमेशा किसका यूज होता है, सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का का यूज होता है कि नहीं। हमारे पास क्या है, सोना है, सोना ना, लंब बटे कर्ण हमारे पास है, लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास क्या मिसिंग है, लंब बटे कर्ण में मिसिंग क्या है, आधार। बोले तो बेस मिसिंग है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास देखिए लंब है, हमारे पास कर्ण है, ये बेस मिसिंग है कि नहीं। तो ये कैसे निकलेगा, देखो 5 यहाँ पे देखो जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कर दो ना। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और ये आपका 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 में 9 घटा दोगे 16, ये आधार का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √16। तो क्या आएगा बताओ, आधार का मान क्या आ जाएगा 4। तो बताओ ये लॉजिक आप लगा लेते हो। ये चीज़ सबको भाई आनी चाहिए क्योंकि आज का जो क्लास है इसी पर बेस्ड है। अगर हमें एक टी रेशियो गिवन दैट हो तो हम अदर टी रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे ना। तो अब हम देखो कॉस का क्या चाहिए हमको, देखो अब हमें कॉस चाहिए कि नहीं। तो कॉस का फार्मूला यहाँ से देखो, आधार बटे कर्ण। खूब अच्छे से समझ लो, सबका नंबर आएगा, सबसे एक एक क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा। और जो वैल्यू नहीं निकाल पाएगा माँ कसम ऐसी मार मारूंगा ना। जो आसपास लोग रहेंगे, जो देखे रहेंगे, उस मार को अपने गांव में बताएंगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ गया समझ में। कॉस थीटा का वैल्यू देखो, कोई बच नहीं पाएगा, आधार बटे कर्ण। देखो कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या हो चुका है 4 और कर्ण हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो 4/5 आ गया कि नहीं, कॉस आ गया। अब सेक निकालना है, यही को पलट दो ना, ऐसे पलट दो। टैन देखो, टैन का देखो फार्मूला, लंब बटे आधार। तो ये लंब अपने पास क्या है 3 और आधार क्या है 4। अब टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो ऐसे तो पलट 4/3। तो बताओ ये एग्जाम्पल सब लोगों को आया। ये 10th का एग्जाम्पल है, 11th का भी एग्जाम्पल इसे बोल सकते हैं। तो ये आप क्या जानते हैं कि अगर 1 टी रेशियो गिवन हो, क्या 1 टी रेशियो गिवन हो, अगर 1 टी रेशियो क्या हो गिवन, तो अदर टी रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, अदर टी रेशियो फाइंड करना। तो ये आपने क्या सीखा, जो सीखा मैंने लिख दिया कि अगर 1 टी रेशियो क्या हो गिवन दैट हो तो अदर टी रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सभी बच्चों को आ गया। चलिए मैं पूछता हूँ एक आध दो बच्चों से, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास इसी पर बेस्ड है ना। अभी हमने क्या सीखा
एक टी रेशियो को अदर टी रेशियो में बदलना। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, एक इनवर्स को किसी भी इनवर्स में बदलना। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ही तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बन रहा है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशियो गिवन होने पे अदर टी रेशियो फाइंड करना जान रहे हैं, तो वही का लॉजिक लगाकर हम अगर एक इनवर्स गिवन हो जाए तो अदर इनवर्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है? आइए मैं पूछता हूँ। अब यहाँ पे बात समझिए, आपको बुद्धि कैसे लगानी है, एक बार एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, यहाँ पे सीख लो। यहाँ पे देखो, पाइथागोरस थ्योरम को एक बार अच्छे से इमेज बना लो। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, देखो यही है कि नहीं बताओ? पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो ना, इसको हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसको बेस का स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं ना, चाहे आप इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए। अब देखिए बात को समझिए, अगर अपने को क्या चाहिए है, अगर अपने को सपोज आधार चाहिए बोले तो बेस चाहिए है, तो कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। और आधार का फार्मूला, बेस का फार्मूला अगर यहाँ से निकालें तो ये बन जाएगा कि नहीं बताओ? बन जाएगा कि नहीं? अब ऐसे ही अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होता, लंब चाहिए होता, अगर लंब चाहिए होता तो इसका हम ट्रांसफ़र करते कि नहीं, आधार का पक्षांतर कर देते ना, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस क्या बनता, आधार स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट लग जाता कि नहीं? तो बताओ, आधार बोले तो बेस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, समझ गए? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए है तो अंडर रूट क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर लेंगे, दन्य से आ जाएगा कि नहीं बताओ? बट अगर हमें क्या चाहिए हुआ, कर्ण चाहिए हुआ, हाइपोटेन्यूज चाहिए हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? ये जो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे कि नहीं बताइए? तो ये तीन बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए ना। बताओ, अगर हमें क्या चाहिए है बेस, अगर हमें चाहिए आधार, तो बड़े के स्क्वायर में छोटे का स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं बताइए? चलिए, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, ठीक है, जैसे क्या है, जैसे हमें क्या गिवन दैट हो गया, tan थीटा, क्या गिवन हो गया, tan थीटा 3/4 गिवन हो गया। और अपने को क्या चाहिए है, cos थीटा चाहिए है और sin थीटा चाहिए है। तो देखो, ये चीज़ तो दिमाग में सबके होनी चाहिए, सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का, सबके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए है कि नहीं बताओ? tan का मतलब क्या है अपने पास, लंब बटे आधार। देखो अपने पास क्या है, लंब और आधार। अपने को क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, बोले तो हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होती है कि नहीं, सबसे बड़ी भुजा होती है कि नहीं, बड़ा, सबसे बड़ा होगा, बड़ा मतलब समझ रहे हो ना, तो बड़ा मतलब धनी। भाई हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या, सबसे बड़ी साइड हुई ना, तो बड़े का मतलब क्या है, धनी हुआ ना। तो आपको अगर बड़ी साइड चाहिए तो आपको क्या करना है, धन, बोले तो प्लस करना है कि नहीं, किसको, इनको और इनको स्क्वायर करके, इनको स्क्वायर करिए और इनको स्क्वायर करिए ना, करके ऐड करके क्या कर लेंगे। तो ये देखो 16 9 25, ये 25 का क्या हो जाएगा 5, डन से क्या आ गया 5 आ गया। बोलिए ये आया कि नहीं? अगर आपको सबसे बड़ी साइड चाहिए होगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज वाली मतलब होती है, बोले तो कर्ण होती है। तो अगर आपको कर्ण चाहिए तो हमेशा क्या करेंगे आप बताइए, क्या करने का, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके क्या ले लेना है। तो यहाँ देखिए कर्ण क्या आ गया बताइए, 5 आ गया कि नहीं। ये चीज़ बेटा आपको देखकर ही निकालना आना चाहिए। अब देखो साइन का आपको निकालना है, तो साइन का फार्मूला यहाँ दिमाग में है, तो यहाँ से लंब की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए और कर्ण की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। देखिए अब आपको कॉस निकालना है, तो देखिए फार्मूला देखिए, आधार की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, कर्ण की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। तो बताइए यह तरीका आया सबको समझ में? चलिए मैं पूछता हूँ, आलोक सबसे पहले
आलोक बताएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, सबका नंबर आएगा और जो ज़्यादा जो है परेशान करेगा उसको हम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, और हम चाहेंगे तो यहीं में आपको फंसा लेंगे, ये इस बात को आप जानते रहिए। फिर ऐसा ऐसा के लिए कील मारेंगे ना, नानी याद आ जाएंगी सबकी, इसलिए बदमाशी कोई नहीं करेगा। चलिए ये देखिए क्या है, साइन थीटा 5/13 है, 5/13 है। आपको ना कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। बताओ क्या होगा। आप पेन कॉपी का यूज कर सकते हैं, लेकिन बताना आपको ही है, ठीक है। सब लोग अपना जानते रहें क्या हो सकता है, सब लोग के किसी से भी पूछ सकते हैं ना। तो चलिए, साइन थीटा अगर 5/13 है तो कॉस थीटा, देखो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का, ये दिमाग में रखना। तो बताओ तुम्हारे पास क्या है, लंब बटे कण है तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे कौन मिसिंग है, आधार मिसिंग है। तो आधार कैसे निकलेगा, बड़े में बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर का क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। ये मन में ही कर लो। देखो 169 ये 25 कितना आएगा 144, तो 12 आ गया कि नहीं। ये 12 कौन है, आधार है। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, देखो आधार बटे कण, तो क्या हो जाएगा 12 बटे क्या 13। आ गया कि नहीं, आ गया। सभी बच्चों को आ रहा है समझ में। चलिए राहुल बताएंगे। राहुल बताएं। देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा सपोज 1/√2 है। कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है राहुल, क्या होगी बताओ। हाँ √2 होगी। अच्छा, साइन थीटा 1/√2 है, आपको कॉस थीटा बताना है ना। तो देखो आपके पास है क्या, साइन का मतलब लंब बटे कण, इसमें मिसिंग कौन है ना। ये कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा। आप अगर ये फार्मूला यूज कर लीजिए ना, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप पैदाइशी जो है, अगर आप पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं हैं, आपके अंदर कूट कूट के भरा जा रहा है, तो ये फार्मूला याद रखिए ना, नहीं सचमुच में कूट देंगे कायदे से हम। और √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, बाकी 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आया, तो 1 ही तो आया। ये आधार क्या आया 1 आया। कॉस का फार्मूला आधार बटे कण होता है ना, तो आधार 1 और कण क्या है √2, तो 1/√2। बताओ आप ऐसे बुद्धि लगाया करो। देखो सुन लो, तुम्हारे पास देखो साइन थीटा 1/√2, तो ये लंब बटे कण लिखा तुमने। अब तुमको कॉस थीटा चाहिए है, तो भाई इसका कण √2 है तो इसका भी कण √2 ही होगा। अब तुमको आधार मिल जाए तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। आधार कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो आधार यहाँ पे 1 रख दिया, धन्य से आ गया कि नहीं बताओ, आया कि नहीं बताओ। ये 10th की चीज़ है भाई, 11th की चीज़ है। आपको चिल्ला चिल्ला के बताते थे, इसको ध्यान से समझ लो आगे आपको ना। अभी इसका यूज ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं, 36 फार्मूले में इसका यूज अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। 36 फार्मूले इसकी हेल्प से आपको याद होने वाले हैं। आइए मैं बताता हूँ। देखो अभी कल मैंने आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था कि नहीं बताओ, रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था कि नहीं, इन्वर्स का रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था कि नहीं। चलो देखो, जैसे देखो साइन इनवर्स क्या है, √3/2 है। क्या है, साइन इनवर्स √3/2 है। इसको आपको साइन इनवर्स को चेंज करना हुआ कॉसेक इनवर्स में। किस में चेंज करना हुआ, कॉसेक इनवर्स में। देखो साइन का फार्मूला लंब बटे कण होता है कि नहीं, और कॉसेक का कण बटे लंब। ये फार्मूला याद है कि नहीं भाई। साइन का मतलब लंब बटे कण, कॉसेक का देखो ये लंब बटे कण है कि नहीं। अब कॉसेक में जाना है तो ये कण बटे लंब, यही को पलट दो ना धन्य से। बताओ तो देखो साइन इनवर्स को धन्य से कॉसेक इनवर्स में चेंज कर दिया कि नहीं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया हूँ, ये वाला जो कल आपको मैंने बताया था। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या,
कॉसेक इनवर्स 1/x, इसको भी आप याद रख सकते हो। कैसे? इसके अपान 1 नहीं है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक में जाओगे तो ये चीज़ पलट नहीं जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो देखो बेटा, जैसे tan इनवर्स √3 है, क्या है? tan इनवर्स √3 है, आपको चेंज करना हुआ cot इनवर्स में। तो देखो tan का लंब बटे आधार, तो cot का क्या होता है? आधार बटे लंब, तो इसके बटे 1 तो है ही, तो तुरंत क्या करो? पलट कर, मतलब पलट दो, तो tan इनवर्स से देखो cot इनवर्स में धन्य से चलेगा कि नहीं, और ये cot इनवर्स होता तो tan इनवर्स में धन्य से आ जाते। बोलो। तो ये जो मैंने कहा था सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का, मैंने कहा था इसको फीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो है कि नहीं? सोना लंब बटे कर्ण, चांदी आधार बटे कर्ण, तौल लंब बटे आधार, तो इसकी हेल्प से हम एक इनवर्स को कोई भी इनवर्स में बदल सकते हैं। अब देखो इनवर्स में आपको और देखो ये बेटा शुरुआत है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया cos इनवर्स 4/5, क्या लिख दिया? cos इनवर्स 4/5, और हमें इसको चेंज करना हुआ साइन इनवर्स में, फिर हमें इसको चेंज करना हुआ tan इनवर्स में, ठीक है, फिर हमें इसी को चेंज करना हुआ कॉसेक इनवर्स में, फिर इसी को हमें चेंज करना हुआ कॉट इनवर्स में, फिर हमें चेंज करना हुआ सेक इनवर्स में। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? एक इनवर्स अगर हमें गिवन हो तो उनको हम अदर इनवर्स में कैसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे? बताओ। तो हमारे पास क्या है? कॉस है, बोले तो आधार बटे कर्ण है कि नहीं? यहाँ पे देखो बात समझो, ये आधार हो गया और नीचे क्या हो गया? कर्ण। यहाँ पे मिसिंग कौन है? आधार कर्ण है। अब 4 और 5 है तो इसका लंब क्या बनेगा? बहुत सारे बच्चे देख के ही जान गए होंगे, 3 बनेगा। 3 बनेगा कि नहीं बताओ? क्योंकि देखो पंचम 25 और ये 16, 25 में 16 घट गया, 9 आया, 9 का स्क्वायर रूट ले लिया गया। कुछ बच्चे तो ऐसे सोच लेंगे, अब सब ऐसे नहीं सोच सकते ना, तो सब के लिए फार्मूला बताया मैंने। जैसे आधार है, कर्ण है, अपने को क्या चाहिए? लंब ना, तो फार्मूला ये होता है कि नहीं बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला। अब यही फार्मूले में वैल्यू रखो ना। यहाँ देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? ये 4 का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? 25 - 16 कितना आएगा? 9। 9 का क्या बताओ? 3। आया कि नहीं समझ में? तो लंब यहाँ से क्या आ गया? परपेंडिकुलर क्या आ गया? किसमें जाना है? क्या होता है फार्मूला बताओ? लंब बटे कर्ण होता है ना, जिसमें जाना यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू क्या है? बटे, समझ गए? अब tan में जाना है तो लंब बटे, ये लंब कितना आया है? अब देखो ऐसे लिख लो ना, ये आधार है तुम्हारा, ये कर्ण है और ये लंब भी है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार। मेन वाले का निकाल लिए कि नहीं? अब बहुत तेजी से निकलेगा। साइन का क्या होता है? कॉसेक, तो धन्य से पलटो, इसको पलट दो, बाकी इसको पलट दो। देखो हमने क्या सीख लिया? एक इनवर्स को कोई भी इनवर्स में बदलने का फार्मूला जान लिया कि नहीं? हमको फार्मूला याद नहीं करना है, अभी याद करेंगे तो 5 फार्मूले यहाँ याद करने पड़ेंगे, अभी लिखाऊंगा फार्मूलों को भी, लेकिन हम हमेशा ये लॉजिक लगाएंगे। हम ये जो कौन वाला लॉजिक लगा रहे हैं? एक टी रेशियो को अदर टी रेशियो में बदलने वाला ही लॉजिक लगा रहे हैं कि नहीं बताओ? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये नया चैप्टर है इनवर्स क्लास 12 का। लेकिन हम 11th में, इसीलिए तो मैं देखिए आपको शुरुआती टाइम में सबसे हाथ पैर सब जोड़ता था कि 11th पढ़ लो, 11th पढ़ लो, 12th में कुछ ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा। मैंने वादा किया था बच्चों से 11th में सारे फार्मूले बता दूंगा, 12th में केवल उनको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं, वो कहते थे देख लेंगे, तो देखो ना, तो हमने भी कहा था दिखाएंगे। देखो ये आ गया कि नहीं बताओ? अब जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दें, लोड लें अपने दिमाग पे। चलिए लोड लेकर ये बताएं, ये यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स। हर बार ऐसे नहीं रहेगा, 1/3 है। साइन इनवर्स 1/3 है। अब बताइएगा कास इनवर्स में इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स में क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से बताइए। कास इनवर्स 1/3 को कास इनवर्स और tan इनवर्स में बदलिए ना। पेन यूज कर ले, इतना ज़्यादा आर्भट ना बना तू। चल देख के बतावे चाहता है, कापी पेन में
देखिए अपने पास साइन है, तो ये देखो ये ऐसे अपना, ये देखो अपने पास लंब बटे कर्ण है, क्या मिसिंग है? आधार। आधार निकालोगे तो कैसे निकलेगा? देखो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 √8। 8 का स्क्वायर रूट लेना आता नहीं है, बता रहे हैं, 12th में पहुंच गए हैं। ये 2√2 जो √8 बोल दिया ना, वो अपनी औकात दिखा दिया कि मैथ में कितनी समझ है उसको ना। तो यहाँ पे देखिए 2√2, बताइए अब 8 का आपको स्क्वायर रूट लेके बोलना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपके पास, आपको कॉस इनवर्स में जाना। फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए, तो ये देखिए 2√2/3। अब ये देखो लंब बटे आधार बनेगा। लंब कहाँ है देख लो, ये 1 और आधार क्या है 2√2। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बोल के अपनी काबिलियत ना जाहिर करो ना, सब जानते हैं जो तुम जनवा रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं। यहाँ तक आया? सब जानते हैं। कॉस इनवर्स 1/√5, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/, चलो 2 कर दे रहे हैं। अब इसको आपको साइन इनवर्स में बदलना है, जल्दी से बदल लो। कॉस इनवर्स 2/√5 को साइन इनवर्स और tan इनवर्स में बदलो, बदलो जल्दी से। रुको आज आदर्श बताएंगे। हाँ बताओ आदर्श। √1 आएगा। अच्छा आप बताओ, तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा? वन बाई जी भाई क्लास में थे, अभी बाद में बात करते हैं आपसे फ्री होके। जी भाई अच्छा भाई, अभी 10 मिनट लगेगा, अभी मैं क्लास में हूँ भाई। मैं यहाँ तक आया जी, देखो कर लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो ये कॉस है, देखो आधार और ये कर्ण, तो यहाँ पे लंब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आया कि नहीं? अब आपको कॉस में जाना है तो देखो L/K होता है नहीं फार्मूला। L की वैल्यू देखो 1 है और K की क्या है √5। ऐसे यहाँ पे tan में जाओ, देखो L/A होता है, लंब बटे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा? देखो लंब क्या है 1 है और आधार क्या है, देखो यहाँ पे 2। बताओ आया कि नहीं समझ में? तो हम कॉस इनवर्स 2/√5, तो हम यहाँ पे सीखे क्या बताइए? एक इनवर्स को किसी भी इनवर्स में बदलना। कोई भी इनवर्स हो तो हम इस तरीके से हम कोई भी इनवर्स में बदल सकते हैं। समझ गए कि नहीं बात को? चलिए एक और बताइए आप लोग, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आ जाए। उसके बाद तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पे मैं बताऊंगा। चलिए tan इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बदलना है। इसको बदलिए, tan इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बदलना है ना। देखिए क्या है अपने पास, आधार बटे लंब है अपने पास, सॉरी लंब बटे आधार है अपने पास। अपने को कर्ण चाहिए, तो अगर कर्ण चाहिए तो क्या होगा? √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 2, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? √5। तो कर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला L/K होता है कि नहीं? L की देखो, L की वैल्यू यहाँ से देख लो 1 और K की वैल्यू ये, और यहाँ पे जाओ आधार, तो यहाँ पे देखो 2 है। समझ में आया? बताओ एक इनवर्स को देखो इस तरीके से हम कोई भी इनवर्स में बदल ले रहे हैं। तो हमेशा आप क्या याद रखेंगे? अगर हमें एक इनवर्स को क्या, एक इनवर्स को ये लाइन आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। एक इनवर्स को
अदर इनवर्स में चेंज करना है तो ये लाइन आप हमेशा दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। एक इनवर्स को अदर इनवर्स में चेंज करना है तो हमेशा सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। बोलो, एक इनवर्स को अदर इनवर्स में चेंज करना है तो हमेशा सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। यही तो यूज कर रहे हैं ना। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स को। चलिए अब आपकी देखो, अभी तो परीक्षा हो रही थी। हाँ, क्या हुआ सर? साइन थीटा बराबर 3/5, इसमें साइन इनवर्स की तुरंत बाद लेंगे। हाँ, अभी देखिए अगला क्या है, देखिएगा ये देखिएगा साइन इनवर्स एक्स। अभी यार जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। साइन इनवर्स एक्स है, अब इसको आप कास इनवर्स में चेंज करिए ना, और आप इसको टेन इनवर्स में चेंज करिए। साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स और टेन इनवर्स में आपको चेंज करना है ना। यही आपका फार्मूला बनेगा। याद नहीं रखना है, एक बार आप करके दिखाइए। साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स में और टेन इनवर्स में चेंज करिए और देखिए क्या रिजल्ट आएगा। साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स के, देखिए क्या आएगा। चलिए जल्दी से। अपान 1 तो होता ही है ना, अपान 1 तो होता ही है। साइन है मतलब अपने पास यल बाई के है, लंब बटे कर्ण है। अब क्या मिसिंग है देखो, आधार का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये ना भूलिएगा। तो ये अंडर रूट देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की नहीं, देखो साइन इनवर्स एक्स तो अपान 1 कर लो, लंब बटे कर्ण। अपना क्या मिसिंग है, आधार। बेस मिसिंग है तो बेस ये आएगा कि नहीं, किस में जाना है, कॉस का फार्मूला क्या होता है बोलो, आधार अपान क्या 1, अपान 1 क्या लिखना, अपान 1 थोड़ी लिखा जाता है, नहीं रहता है तो समझा जाता है, लिखा नहीं जाता है। अब टेन इनवर्स का बताओ, लंब बटे क्या, देखो आधार। ये वैसे भी एक तरीका और बता रहा हूँ आपको टैन को रिटर्न करने का। अगर आपके पास साइन और कॉस है तो, अगर आपके पास साइन और कॉस है, आपको टैन रिटर्न करना है तो टैन एक्स बराबर क्या दिमाग में है आपके, साइन अपान कॉस है कि नहीं बताओ। देखो अगर आपके पास साइन और कॉस है, टैन आपको लिखना है तो साइन अपान कॉस, देखो एक्स अपान अंडर रूट, देखो डन से आ गया कि नहीं। बात को समझो, नहीं समझे देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे ये देखो 1/√5 है और ये कास इनवर्स क्या है 2/√5 है ना। अब आपको जाना कहाँ है, टैन इनवर्स में। तो साइन बाई कॉस का है कि नहीं, साइन बाई कॉस तो √5 से √5, देखो डन से 1/2 आ गया कि नहीं। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप कितने फार्मूले डेवलप किए, आप देखिए 5 फार्मूले डेवलप किए हैं, 5 फार्मूले आप बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं देखिए। इन फार्मूलों को बेटा याद नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते 2 नंबर के या 1 नंबर में। क्या पूछे जाते, कैसे पूछे जाते बताओ। देखो ऐसे पूछे जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूछ लेगा। कहेगा प्रूफ दैट करो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे क्या था, साइन इनवर्स जैसे आपके पास 2/√5 है ना, और आपको कॉस इनवर्स में करना है चेंज। तो अब यहाँ देखो इसको क्या अंडरस्टैंड किया जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और दन से इस फार्मूले में वैल्यू रख दो, कॉस में चेंज हो जाएगा। √1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ देखो क्या है,
2/√5 का होल स्क्वायर। लेकिन ना यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे 1 - 4/5। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन दोगे तो ये आपका 1/√5 आ जाएगा कि नहीं। जो हम लॉजिक डायरेक्टली वे में लगाते हैं यूजिंग इनवर्स, ये फार्मूला हम ऐसे यूज करेंगे, धन्य से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये फार्मूला आप बेटा भूल जाओगे ना। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मंत्र बताया वो आपको दिमाग में रखना है कि एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में जाना है तो आप सोना चांदी तो लाल बेटे का अक्का का इस्तेमाल करिएगा, धन्य से आप कर लीजिएगा। तो ये फार्मूले आपको याद हो नहीं करने, एक बार फार्मूले पढ़ लेने हैं ना। एग्जाम में अगर ये फार्मूला ऐसे आ जाएगा 2 नंबर का, प्रूफ दैट करने के लिए क्या करोगे आप ना। तो अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाओगे, जो ट्रिक हमने बताया वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाना है। तो कैसे करना है देखो, कैसे करना है, कल जैसे मैंने बताया था, कल जैसे मैंने बताया था। तो इसको हम 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखो ये आपको प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट करने का मतलब आप समझते हैं कि LHS RHS के इक्वल है, ये चीज़ दिखाना। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, LHS वाले को लेट कर लेंगे, LHS वाले को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। बात को समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया जाएगा, थीटा। साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लिया जाएगा, थीटा। तो बताओ यहाँ पे x इक्वल टू करोगे तो ये चीज़ इधर है, देखो साइन इनवर्स है, इसको RHS साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब साइन इनवर्स को किधर ले जाएंगे हम, RHS साइड, तो x इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा। बोलो आया। अब उसके बाद क्या करो आप, राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है बताओ, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² है कि नहीं बताओ, कॉस इनवर्स, ठीक है ना। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, नंबर तो सबका आएगा, ठीक है। तो अभी रोहित का नंबर आ गया है अंडर रूट 1 - x की वैल्यू क्या है रोहित, राहुल, x की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, जिसकी वैल्यू पूछूं वो जिसके इक्वल टू होगा तो वही वैल्यू है, वही मान है। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू बताओ, तो देखो x किसके इक्वल टू है, तो x किसके इक्वल टू है। आज के बाद मान अगर नहीं बता पाए ना तो आपका हम अभिमान यहीं उतार देंगे। तो x की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पर यहाँ रख दो, स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ ना। दी बेस बताएं इसका, ये किसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला बताइए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का। हाँ, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए साका, याद है ना, साका सेट काका, देखो ये इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या राइट हो सकता है बताओ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, धन्य से क्या लिखा जाएगा, लिखा गया। अब स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट, ठीक है। बताओ यहाँ पे कल मैंने ये वाला फार्मूला बताया था कि नहीं, अगर सेम इनवर्स विथ क्या आ जाए, टी रेशियो, तो वैल्यू हमेशा यहाँ पे कौन सा फार्मूला बना साहब बताओ। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या बताया गया था, यही वाला फार्मूला बना कि नहीं। यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ पे थीटा हो जाएगा कि नहीं। थीटा किसको माने थे, यहाँ देखो थीटा किसको लेट किया गया है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। डन से प्रूव हो गया कि नहीं। पहला ये मेथड है। दूसरा मेथड देखो, ये वाला मेथड आप लोगों को आया, देखो साइन इनवर्स x को थीटा लेट करा गया, साइन इनवर्स को RHS साइड ले जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया हमने, राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड लेकर x की वैल्यू रख दिया, और इसका फार्मूला हर कोई जानता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं जानते हो तो जानना शुरू करो, और ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ऐसा होने पे ये वाला फार्मूला बना कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है, थीटा। और थीटा किसको माने थे, ओके। अब देखो एक तरीका और देखो, इसके कई तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के ना। एक तरीका और देख लो, एक मेथड और देख लो इसको सॉल्व करने का। देखो अब अगले वाले में भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। पहला काम तो लेट करने का है, ठीक है।
साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक आया। देखो आपको हमने हमेशा क्या बताया है, अगर आपने LHS को लेट किया है तो आपका टारगेट कौन बनेगा, टारगेट आपका RHS बनेगा कि नहीं। और टारगेट को ना हमेशा पीछे से देखना, सबसे पहले देखो एकदम सबसे लास्ट में देखो क्या है, सबसे लास्ट में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं। देखो बेटा टारगेट का सबसे लास्ट वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अपने पास क्या है, अपने को चाहिए क्या। देखो बेटा ये वाला मेथड बहुत ही टारगेट को देख के सॉल्व करने वाला मेथड है। बताओ यहाँ तक आ रहा है समझ में। देखो x इक्वल टू साइन थीटा, टारगेट को देखा तो क्या है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे कि नहीं बताओ। अपने पास x है, अपने को चाहिए, तो दोनों बच्चों का क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया कि नहीं बताओ। यहाँ तक पहुँचे। टारगेट का देखो ये चीज़ कंप्लीट कर लिए कि नहीं। अब अगली आवश्यकता क्या है, 1 माइनस की, 1 माइनस की है ना। ये आवश्यकता कैसे पूरी होगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिटर्न करा ही जा सकता है। अब क्या करो, इसको इधर आने दो, उसको उधर जाने दो, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा कि नहीं। आ जाओ कम हियर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके चले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं बताओ। सबको मौका मिलेगा। कॉस थीटा बराबर ये ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट। देखो पूरा पूरा टारगेट आ गया कि नहीं। थीटा किसको माना गया था, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ ये तरीका समझ में आया, ये तरीका समझ में आया, आ गया। अभी एक दूंगा मैं, दो इजाज़त है, चलो देता हूँ फिर। ये एक क्वेश्चन नोट किए नहीं, ये नोट कर लो, घर पे लगाना। ये क्या था, साइन इनवर्स एक्स पे, साइन इनवर्स एक्स पे पहला फार्मूला था कि नहीं। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे राइट होगा और यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, टेन इनवर्स। और फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक्स अपान क्या हो जाएगा ये। अब आपको ये प्रूफ दैट करना होगा। आपको ये फार्मूले याद नहीं रखने हैं, बस ये क्वेश्चन के रूप में आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलो इसको प्रूफ दैट करो। ये साइन को टेन में चेंज करने का फार्मूला है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। एक बार मॉडल आप देख लो। साइन को अब ये प्रूफ दैट करो, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो पहला मेथड बताए हैं ना, आसान है प्रूफ करने का, लेट करने का। क्या, साइन इनवर्स एक्स को क्या करो, थीटा लेट कर लो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा करके राइट हैंड साइड ले लो, ये सबसे बेटर है ना। ये यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड ले लो। अब बाकी टारगेट को देख के भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम ना। कई बार आपको समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ऐसे करेंगे कभी समस्या नहीं आएगी। अब वैल्यू रखिए, देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है बताइए, साइन थीटा। अब लगाने पे ध्यान दीजिए, जिनको कम आ रहा है समझ में ध्यान दें। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताइए आ गया सभी को। अब आगे देखिएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपान, देखिए इसका फार्मूला बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, अब स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। बताइए अब स्क्वायर रूट ले लेना है ना, वर्गमूल ले लीजिएगा, वर्गमूल लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की नहीं बताओ, ये क्या हो जाएगा। एक बार आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए बस। क्या बन गया, कल वाला फार्मूला जो पहले थ्योरम थी। देखो सेम इनवर्स विथ टी रेशियो है कि नहीं बताओ, ये तो ये फार्मूला जानते हो ना। यूजिंग दिस फार्मूला आल्सो वी राइट थीटा
थीटा किसको माना गया था बोलो? साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। बताओ आया कि नहीं? अब देखो इसी पे देखो एग्ज़ाम में देखो एग्ज़ाम में और कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। यही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा। ये टेन इनवर्स है ना, इसको कॉट इनवर्स में कर देगा, ये यही को पलट देगा, यही को क्या करेगा? पलट देगा और यहाँ लिख देगा प्रूव दैट। तो कर नहीं लोगे? बताओ क्या किया गया? इसको उल्टा कर दिया गया बराबर, फिर इसके हो जाएगा कि नहीं? देखो सुनो, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं? बताओ, ये वाला पढ़ा था ना। अभी अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बनाएगा एग्जामिनर? अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा? इसके अपन 1 करेगा और इसको पलट देगा, और इसको पलट देगा, कॉस को पलटेगा, क्या बनेगा? कॉस को पलटेगा, क्या बनेगा? सेक इनवर्स, और 1 अपन, और यहाँ पे लिख देगा प्रूव दैट। और आप क्या दंड से बोल दोगे? मुच्छ। ये तो हम पढ़े ही नहीं है, तो आप मुच्छ ना बोलिए। देखिए जैसे इसको प्रूव दैट किया है ऊपर वाले को, ऐसे ये भी प्रूव दैट होगा। बताइए 2 क्वेश्चन बने कि नहीं? और देखिए, और अगला देखिए, ये अगला कल मैंने कराया था। साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक में बदलोगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स कॉसेक में बदलो। भाई यहाँ बने, पलट नहीं पा रहे हो, बताओ। तो इसमें ऐसे 5 क्वेश्चन बने कि नहीं? ये देखो, ये हो चुका है, एक ये बना, ये भी हो चुका है, एक ये बना, और एक ये। 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? अभी 3 क्वेश्चन और, इसको कल मैंने कराया था। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों घर पे करिएगा, जैसे अभी लगाए हो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलो नोट करो। क्या हुआ, बहुत देरी हो रही है क्या? नहीं, ट्रेन छूट रही है हमें लगता है। और देखो ना, मेरे साथ और क्वेश्चन लिखो, और इन सभी क्वेश्चनों को कल लगा के आना, मैं देखूंगा। अब देखो अगला, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये सारे नोट करते चलने, सारे फार्मूले हैं जो आपको कल सॉल्व करके आने हैं ना। ये देखो कॉस इनवर्स एक्स है, और इसको चेंज किस में करना है? साइन इनवर्स में। तो दंड से ये फार्मूला बनेगा। देखो साइन को कॉस में चेंज किए थे तो वो बना था कि नहीं? कॉस को साइन में चेंज करोगे तो भी यही बनेगा। ये पहला क्वेश्चन प्रूव दैट करना। अगला क्या करोगे? यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स ही राइट करोगे, इसको इसके अपान 1 है, पलट दो, क्या हो जाएगा? तब ये आपको प्रूव दैट करना रहेगा। एक बार सारे कर लीजिएगा, अपने हाथ के छालों को मत देखिएगा ना, बता दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगाने के बाद ये कितना देखो फफोला पकड़, मतलब पढ़ के निकल जा रहा है ना 2 ही क्वेश्चन में। तीसरा देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? कॉस इनवर्स। अब आपको देखो tan में करना है, तो साइन बाई कॉस करो। ये रहा साइन, ये रहा कॉस। देखो दंड से फार्मूला बना कि नहीं? बताओ। ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे, जिनको आप एक बार कर लीजिए। अब कोर्ट में जाना है तो क्या करोगे? यही को पलट दोगे। ये आ रहा है सबको समझ में? अभी देखो एक और बनेगा। अगर आपको किस में जाना हो, इसके रेसिप्रोकल में जाना हो, कॉस का रेसिप्रोकल कौन? सेक में जाना हो, तो ये वाला कल आपने प्रूव किया था कि नहीं? बताओ, देख लीजिएगा कल वाला वीडियो जो नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x। बताइए सबको आया? ये 5 क्वेश्चन आप लगाइएगा, अभी 5 और दे रहे हैं ना। ये 5 आ गए समझ में कैसे लगाने हैं? इधर थीटा मानिएगा। एक भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, अबे क्या बताया मैंने कि इनवर्स को कोई भी इनवर्स में बदलना बताया ना, तो ये वाला लॉजिक लगा के बदल नहीं पा रहे हो। सब नोट करने पे इतना। चलो आगे देखो, इधर ये देखो, अब इधर देखो tan इनवर्स एक्स क्या है? tan इनवर्स एक्स किस में बदलना है? साइन इनवर्स में। क्या होगा बताओ, बदल के बताओ। एक बच्चा बताया मैं, tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलो, जल्दी से बदलो, जल्दी से।
बस तो हो गया, तुम अपनी औकात दिखा दिए ना। अपान 1 है ना, ये देखो लंब और आधार है तो प्लस होना है, कहाँ माइनस होगा, तो 1 + x², √1 + x², क्या लंब बटे कर्ण, तो ये x अपान क्या हो जाएगा, अंडर ये होगा कि नहीं बताओ। एक इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदलने वाला लॉजिक ट्रिक लगाया, देखो दन्न से आ गया कि नहीं। अब इसको क्या करना रहेगा, प्रूव दैट ना। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, अगला कैसे बनेगा, ये साइन है ना, यहाँ पे क्या, और इसको उल्टा कर दो ना। कुछ लोग उल्टा करते करते खुद ही उल्टा हो जाते हैं, कि जब उल्टा देखेंगे तब सीधा दिखेगा भाई, उल्टा होके देखेंगे सीधा दिखेगा। अगला देखिए, अब यहीं पे देखो साइन और कॉसेक में हो गया है, कॉस में बदलना हुआ तो क्या करना जाए, कॉस में क्या होगा फार्मूला बताइए, tan इनवर्स x का। अब तो सब कुछ है आपके पास, हाँ 1 अपान √1 + x² हो जाएगा। अब देखो अगर सेक में चेंज करना हुआ तो केवल यही हो जाएगा कि नहीं, और बाकी tan इनवर्स x को cot इनवर्स में बदलना, ये बताओ। तो आज हमने आपको कितने फार्मूले का डेरिवेशन बताया, 15, 5 इस पे बना, 5 साइन पे बना, 5 कास पे बना, 15 में से कोई एक आ सकता है। बाकी मैंने जो सबसे अच्छी बात क्या बताई, एक इन्वर्स को कोई भी इन्वर्स में क्या कर सकते हो, धन से बदल सकते हो कि नहीं। साइन है 2/√5, कास में बदलना है तो क्या होगा, यहाँ पे कर्ण तो यहाँ पे भी कर्ण, तो तुरंत नोट कर दो। अब अपने को क्या चाहिए, आधार, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब tan में जाना है, अगर साइन कास है तुम्हारे पास tan में जाना है तो साइन अपान क्या करोगे, साइन अपान कॉस करोगे, या जब अपान करोगे तो ये स्वाहा, धन से क्या आएगा बताओ, केवल 2 आ जाएगा। बताओ तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, समझ गए, क्या सीखा बताओ, एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में कैसे बदला जाएगा ना। फार्मूले एक भी हमें याद नहीं रखने हैं, ये सारे फार्मूले हैं, कितने फार्मूले हैं 50, लेकिन एक भी हमें याद नहीं रखने। हमें क्या याद रखना है, सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का की हेल्प से हम एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में बदल लेंगे। अभी तक मैंने देखो, कल मैंने कितने फार्मूले बताए थे, 18, कल मैंने पढ़ाए थे 18, आज मैंने पढ़ाए 15, तो कितने हो गए 33। एक भी फार्मूला आपको मैंने कहा, कल मैंने वादा किया था आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, और आपको पढ़ाऊंगा 90 फार्मूला, एक भी याद नहीं करना है, सारे के सारे याद हो जाएंगे ना। लेकिन आपको रेगुलर वे में आते चलना है। और जो बच्चा भी अपना व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़ा है, ग्रुप से नहीं जुड़ा है, जुड़ जाए, डेली का वीडियो उसको मिलता चलेगा। जो जिस दिन एब्सेंट रहेगा वो अपना वीडियो देख के अपनी क्लास को जो है कंप्लीट करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।